गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये रहा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, फूड ज़रूरी है। फूड कंटेन स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब फूड के अंदर एक स्पेशल जो है सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट गिव अस एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू एंड कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीज। अब जो है बता रहा है कि ऐसे 5 जो है डिफरेंट टाइप्स के 5 जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको पहला एनर्जी देते हैं, दूसरा हमारी हेल्प करते हैं ग्रोथ में, तीसरा हमारे जो टिश्यू है उसको रिपेयर करते हैं, चौथा हमको डिजीज़ वगैरह से जो है फ्री और सेफ रखते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जिसको हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी कुछ जाना है और अभी और भी जो है जानेंगे। ठीक है। आगे है हमारा यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन आवर प्रीवियस क्लास, योर प्रीवियस नॉट आवर, in your previous class. Write down the name of these nutrient and their specific function in the given table. यहाँ पे एक जो है टेबल दिया हुआ है, एक तरफ न्यूट्रिएंट बना है, एक तरफ जो है फंक्शन बना हुआ है। तो ये इस टेबल में जो है आपको uh, बताना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन सा फंक्शन कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपका है होमवर्क, इसको आप लोग मुझे करके दिखाओगे। ठीक है। ये जो आप लोग जो है मुझे आज शाम में 5 बजे तक जो है आप लोग मुझे ये होमवर्क करके दिखाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है। तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। हमें पता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रॉप्स हैं और ये जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है। हेंस एनिमल नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड और रेडीमेड फूड। इसका मतलब है कि एनिमल्स को जो है वो एक्सटर्नल फूड चाहिए। ठीक है, बाहरी फूड चाहिए या फिर रेडीमेड फूड चाहिए, वो बना नहीं सकते फूड। ठीक है। द रेडीमेड फूड कम्स फ्रॉम आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। अब रेडीमेड फूड जो है वो या तो प्लांट से आएगा या फिर किसी एनिमल से मिलेगा। ठीक है। तो अब आगे हमारा टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। Holozoic nutrition means eating solid food, which may a plant product or an animal product. Holozoic nutrition का मतलब होता है कि सॉलिड फूड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में हम लोग को लेना, चाहे वो प्लांट का प्रोडक्ट हो चाहे वो एनिमल का प्रोडक्ट हो। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक द सॉलिड फूड इनटू देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। अब बहुत सारे एनिमल्स जो हैं जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, वो फूड को सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं अपनी बॉडी में। इंजेशन की प्रोसेस है। ठीक है। अब इंजेशन द इंजेस्टेड फूड इज देन ब्रोकन डाउन डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब जो इंजेस्टेड फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है। विच आर फाइनली एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उसके अंदर वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। ठीक है। द अनडाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड जो खाना हम लोग हजम नहीं करते हैं और जो अनएब्जॉर्ब्ड होता है वो, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जो हमारा बॉडी से बाहर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। इजेशन की प्रोसेस से वो बाहर आ जाता है। ठीक है। Remember, the human beings and the most of the animals such as cat, cattle, dog, fish, amphibia, etc. have the holozoic mode of nutrition. याद रखें कि ह्यूमन बींग्स और कुछ जो है एनिमल्स जैसे कि कैट है, कैटल, डॉग, फिश, एमोबिया, ये सारे जो है होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। विच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ और इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन, इजेशन। ठीक है। और होलोजिक न्यूट्रिशन के अंदर 5 टाइप की प्रोसेस होती है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन, इजेशन। ठीक है। ये 5 टाइप की जो है हमारी न्यूट्रिशन होलोजिक में आती है। अब इस चैप्टर में हम लोग जो है एक एक करके
सबके जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे कि कौन सा किसका जो है कैसा न्यूट्रिशन होता है। ये पांचों न्यूट्रिशन के बारे में जानना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा न्यूट्रिशन इन एमोबिया, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन रोमेनेंट। ये तीन न्यूट्रिशन हम लोग को जानेंगे। तो ये जो तीन न्यूट्रिशन है इसके बारे में, इसके लिए हम लोग अलग अलग जो है एक अलग अलग क्या बोलते हैं, एक वीडियो बनेगा अलग अलग, तो वो समझ में ज़्यादा आएगा हमको, ठीक है। बीच में एक टॉपिक है हमारा टंग और टीथ, ये दो जो है बीच में हमारे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस वाले टॉपिक में बीच में आ जा रहा है, जो जिसको हम लोग पहले से समझ लेंगे तो हमको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन समझने में आसानी होगी। तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। टंग और टीथ तो हमारा अगला टॉपिक है। हमारा अगला टॉपिक बेसिकली जो है एज यूजुअली जो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है, सॉरी अमोबिया है, ठीक है। लेकिन अमोबिया को हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा तीत के बारे में। तीत और टंग जो है हम लोग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। बाद में हमको मुश्किल नहीं होगी। तो तीत दे समझ लेते हैं। तीर जो होता है, हम अपने तीर से हम लोग किसी भी चीज़ को काट सकते हैं, ठीक है। चबा सकते हैं और खा सकते हैं, ठीक है। तीत हमारी जो ये सब चीज़ें मदद करता है। तो अ, हम लोगों के पास जो है बेसिकली माउथ में बहुत जो है बहुत डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के टीथ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इंसीजर, नंबर 2 कैनीज, नंबर 3 प्री मोलर, नंबर 4 मोलर, ठीक है। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर, मोलर। ओके, तो इस सबसे जो है स्टार्ट करते हैं इंसीजर से। यहाँ पे एक ये डायग्राम दिया गया है ये, ठीक है। तो इंसीजर जो होता है ये फ्रंट के 8 टीथ होते हैं, ठीक है। 4 जो है ऊपर के दांत और 4 नीचे के दांत, 4 एकदम सामने के दांत होते हैं इंसीजर, ठीक है। और ये जो है एकदम अच्छे अच्छे खासे बने होते हैं। और इनका जो काम होता है वो कटिंग के लिए और बाइटिंग, फूड आइटम्स को कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए जो है इनका जो है अ, काम होता है इंसीजर का, ठीक है। नंबर दूसरा है कैनीज का। कैनीज जो है ये अडल्ट में, बड़े लोगों में जो है 2 कैनीज होते हैं विच आर पॉन्डेड टीथ ऑफ और इंसीजर के बाजू वाले, इंसीजर के दोनों बाजू में, दोनों साइड में 2 कैनीज होते हैं। एक इस तरफ होता है और एक सॉरी एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है, ठीक है। दो दो कैनीज जो होते हैं वो होते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल मिला के 4 कैनीज होते हैं, जिसको हम लोग मीट वगैरह जो है खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कैनीज। फिर है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होते हैं ये 2 प्रीमोलर होते हैं दोनों साइड, ठीक है। 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, ऊपर की तरफ, फिर 2 नीचे, 2 नीचे के लेफ्ट साइड में, 2 नीचे के राइट साइड में, टोटल 8 जो है प्रीमोलर्स होते हैं। और ये जो है हम लोगों को खाना जो है उसको कूचने के, ठीक है, कूचने के जो है काम आता है। फिर आगे हमारा मोलर। मोलर जो है वो लास्ट के जो 3 दांत जो एकदम बचते हैं साइड के, एकदम चौड़े चौड़े, जो लास्ट के 3 दांत जो है वो हमारे साइड वाले में जो बचते हैं, वो जो होते हैं वो मोलर होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो खाने को एकदम से चबाना, एकदम जूस इसका जो है खाने को पीस के एकदम जूस निकालना, ठीक है। तो ये जो है मोलर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो है जानकारी वाली बात ये है कि जो चाइल्ड होते हैं उनके जो है टोटल 20 टीथ्स होते हैं, ठीक है। 10 ऊपर 10 नीचे। और जो ह्यूमन अडल्ट होते हैं, जवान लोग जो होते हैं, उनके टोटल 32 टीथ्स होते हैं, 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीथ के बारे में। अ, अब थोड़ा सा एक और भी चीज़ है, ठीक है। अब एक देखते हैं, जो हमारा जो तीत होता है, हमारा तीत जो हमको पता है वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो जो वाइट सब्सटेंस जो होता है तीत के ऊपर, एक वाइट सब्सटेंस जो होता है जिसको जो हमको वाइट कलर का दिखता है, उसको कहते हैं हम लोग इनेमल, ठीक है। और ये जो एनिमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस जो होता है वो एनिमल होता है, ठीक है। और अ, हम सभी लोगों के जो है तीज जो है वो 2 सेक्ट्स में आते हैं, तो मतलब 2 बार जो है लाइफ में निकलते हैं। एक जब हम लोग बेबीज होते हैं तब, और एक हम लोग 8 साल के बाद, या 8 साल के बाद जो हमारे जो तीत निकलते हैं, वो जब हम लोग बेबीज होते हैं तो हमारे वो तीत कहलाते हैं मिल्क टीथ, या दूध के दांत, या टेम्पररी टीथ। और जब वो तीत जो है वो टूट करके नए दांत आते हैं हमारे 8 साल के बाद, तो वो तीत जो होते हैं हमारे परमानेंट तीत कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तीत के बारे में हो गया। अगला टॉपिक है हमारा टंग। टंग ये रहा।
तो टंग जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है, और ये जो है हमारे सलाइवा सलाइवा जो है ग्लैंड होती है, ये सलाइवा जो हमारी फूड को मिक्स करने के काम आती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में। तो ये जो है फूड को मिक्स करने के काम आती है। ये जो है अच्छा, टंग जो है ये बक्कल कैविटी, एक ब्लैक हमारे एकदम पीछे के साइड में जो है एक बक्कल कैविटी होती है, उससे अटैच होती है, ठीक है। अब ये टंग जो है ये फ्री होती है इधर उधर मूव करने के लिए, और किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए जो है बिल्कुल ही फ्री होती है, ठीक है। अब टंग जो है हमारा खाना को निगलने के लिए भी काम करती है, ठीक है। ओइसोफेगस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओइसोफेगस जो होता है एक पाइप होता है, फूड पाइप होता है, जिसके अंदर खाना हम लोग जो चबाते हैं, तो उसको निगलने के लिए भी जो है फूड ओइसोफेगस में डालने के लिए भी जो है ये टंग हमारी हेल्प करती है, ठीक है। अब टंग टंग जो है सबसे मेन ऑर्गन है, हम सबसे जो इस टंग की जो पहचान होती है वो टेस्ट के लिए होती है, ठीक है। जबान की जो पहचान है वो टेस्ट के लिए होती है। अब अलग अलग जो सेक्ट्स जो है टेस्ट के बांटे गए हैं, अलग अलग जगह कुछ जो हमको टेस्ट मालूम पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हमारा स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर जो है वो अलग अलग जगह पे मालूम पड़ता है, ठीक है। अगर हमको तीखा लगता है तो देखो, तीखा ऐसे कान के पास ऐसे लगता है तीखा लग रहा है। और मीठा ऐसे कुछ मीठा खाए तो हमको नहीं लगता कि मीठा जो है कान के पास लग रहा है। तीखा खाएंगे तो ऐसे कान के पास ऐसे तीखा लगेगा। तो सब चीज़ के लिए अलग अलग जो है वो एक टंग में हमारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग, वहाँ पे हमको वो उस चीज़ का हमको टेस्ट मालूम पड़ता है, ठीक है। और टंग की वजह से आपको ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि टंग जो है हमको स्पीक करने में काम करती है, ठीक है। बोलने के लिए जो है टंग हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और टंग की मदद से हम लोग जो है राइट क्वांटिटी में जो है फूड में हम लोग कोई भी इंग्रेडिएंट वगैरह, नमक है, मिर्ची, ये सब जो है मिलाते हैं, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल बात है। तो टंग हम लोग जान लिए, टंग, टीथ, ये चीज़ हम लोग को मालूम पड़ गई। अब हमको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जो हमको जानने में आसानी होगी, ठीक है। तो एक एक वीडियो हम लोग बनाएंगे न्यूट्रिशन इन अमोबिया का, एक वीडियो रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का, और एक वीडियो रहेगा न्यूट्रिशन इन रोमेनेंट का, ठीक है। तीनों का अलग अलग वीडियो रहेगा तो समझने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमोबिया, ठीक है।